हेलो स्टूडेंट, एमटेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस में बहुत बड़ी पोस्ट पर भर्ती आई हुई है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, कब लास्ट डेट है, इसका एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये जो भर्ती आई हुई थी, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और 31 दिसंबर को ये भर्ती आया हुआ है और 31 दिसंबर से ही इसका ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आरक्षी नागरिक पुलिस, सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार और जेल वार्डर, इन सभी पोस्ट पर ये भर्ती आई हुई है। और इसके नीचे यहाँ पर कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है कि नागरिक पुलिस के लिए कितनी पोस्ट पर किस कैटेगरी में वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखा हुआ है। फिर सशस्त्र पुलिस बल के लिए, उसके बाद जो है आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के लिए, महिला बटालियन के लिए, घुड़सवार के पद के लिए कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट पर ये भर्ती आई हुई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भराना है वो तो 31 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 30 जनवरी 2026 तक रहने वाली है। और आप जो एप्लीकेशन फ़ी जमा करोगे उसके लिए भी लास्ट डेट 30 जनवरी 2026 तक रखी गई है। फॉर्म भरने से सब पहले आपको OTR करना होगा, जिसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ये OTR आप यूपी पुलिस के ऑफिशियल साइट से जाकर कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज लिखा गया है कि जो जनरल कैंडिडेट होंगे और EWS और सामान्य यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, ये तीन जो कैंडिडेट होंगे इनके लिए 500 रुपये और SC ST के जो सभी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। उसके बाद आपका जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो ये है कि आपका 12वीं पास होनी चाहिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर 12वीं के समकक्ष अगर आपने कोई परीक्षा पास की हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट रखी गई है 18 से 22 वर्ष तक और फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 वर्ष तक यहाँ पर एज लिमिट की बात की गई है। मेल कैंडिडेट के लिए ये है कि आपने 1/7/2025 के बीच यानी कि 2 जुलाई 2003 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। 2 जुलाई 2003 और 1 जुलाई 2007 के बीच में अगर मेल कैंडिडेट ने 18 वर्ष और 22 वर्ष के बीच में अगर उनका एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 18 से 25 वर्ष, इनके लिए ये है कि 2 जुलाई 2000 और 1 जुलाई 2007 के बाद इनका जन्म नहीं होना चाहिए। तो इस स्थिति में आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद कुछ कैटेगरी को यहाँ पर एज लिमिट में छूट दी गई है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति यानी कि SC कैंडिडेट जो होंगे उन्हें यहाँ पर 5 वर्ष की छूट और SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे इन्हें भी 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। और अन्य पिछड़ा वर्ग और उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी होंगे उन्हें भी यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो भूतपूर्व सैनिक रहे हैं उन्हें यहाँ पर 3 वर्ष की छूट दी जा रही है। उसके बाद यहाँ पर जो वैवाहिक स्थिति हैं इनके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिनकी शादी हो चुकी है तो अब इनके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। वो कैंडिडेट यहाँ पर इसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें सबसे पहले आपका लिखित एग्ज़ाम होगा। लिखित एग्ज़ाम में आपका 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें कि आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, GK और रीजनिंग के मैथ और रीजनिंग के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में टोटल आपका जो है 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए कि 300 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे और 2 घंटा आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। और ये एग्ज़ाम जो है OMR यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका। उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। रिटन एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि PET फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं इनके लिए ऊंचाई दिया गया है। अगर आप सामान्य यानी कि जनरल कैंडिडेट हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के सभी मेल कैंडिडेट की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति की जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद सीने की माप दी गई है। जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट हैं उनके सीने की माप 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। फिर अनुसूचित जनजाति के जो स्टूडेंट होंगे
उनकी सीने की माप 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर, यानी कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आपका सीना जो है फुलाना चाहिए वहाँ पर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर, और जो अनुसूचित जनजाति की फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए एक और बात कही गई है कि इनका जो वेट है, वजन, न्यूनतम 40 किलोग्राम इनका वजन होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के, सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें सभी कैंडिडेट के जो मेल कैंडिडेट होंगे इन्हें 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़, इसमें आपको 14 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम में दौड़ पूरा करते हैं तो आपको वो सफल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद और भी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर प्रमाण पत्र के बारे में दिया है कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपको कहाँ से प्रमाण पत्र बनवाना है, किसके अकॉर्डिंग बनवाना है, ये चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको ये पढ़ लेना है, और आपको उस ऑफिस में जाके उसके रिगार्डिंग ये प्रमाण पत्र बनवा लेना है, ताकि आप फॉर्म भरते टाइम इसे यहाँ पर अपलोड कर सकें। उसके बाद जो और भी चीज़ें हैं यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्म भरने के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले आपको OTR करना होगा, और OTR जो है आप इस वेबसाइट से जाके, जो कि यूपी पुलिस की ऑफिशियल साइट है, यहाँ से जाके आप OTR कर सकते हैं। OTR करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। बाद में आप इस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अगर चाहें तो फॉर्म भरते टाइम आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो OTR होगा, OTR करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप लॉगिन करके अपना आगे की फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो है आपका मैट्रिक इंटर का डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद फोटोग्राफ के बारे में दी गई है कि फोटोग्राफ जो है आपका, वो आपका लाइव फोटोग्राफ दिया जाएगा, वहीं पर आपका कैमरे का ऑप्शन रहता है, आप उस कैमरे के थ्रू आप अपना यहाँ पर लाइव फोटोग्राफ पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको साइन है, साइन के बारे में लिखा हुआ है कि आपका जो साइन है 30 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद और भी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में लिखा हुआ है। टोटल आपका 150 क्वेश्चंस होगा एग्ज़ाम में, जिसके लिए कि आपको 300 मार्क्स मिलेंगे। 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, और इसमें हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ के यहाँ पर आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए जीके के बारे में लिखा हुआ है। जीके में आपके इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका भारतीय संविधान हो गया, इकोनॉमिक्स, भारत की संस्कृति, भारत की जनसंख्या, पर्यावरण, भारत का भूगोल। उसके बाद यूपी स्पेशल भी कुछ इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि यूपी की शिक्षा और संस्कृति, यूपी की सामाजिक प्रथा, उत्तर प्रदेश में राजस्व व पुलिस, ये सारी चीज़ें होंगे। उसके बाद आपका पड़ोसी देश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक, यानी कि आपका ये करंट अफेयर्स हो गया। फिर राष्ट्रीय पुरस्कार, ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर जीके में पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपका हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी में आपका सामान्य व्याकरण का ही क्वेश्चन होगा, जो बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद आपका मानसिक योग्यता, यानी कि नंबर सिस्टम, जो आपका मैथ के टॉपिक हैं, ये आपके मैथ के टॉपिक्स हो गए। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग के भी टॉपिक लिखे हुए हैं कि इन सारे टॉपिक से आपके यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये यूपी पुलिस की जो भर्ती हुई थी, इसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। आप फॉर्म भरने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ के समझ लीजिएगा। बाकी इसके बारे में और भी जानना है तो मैंने अपने वेबसाइट पर भी इसके बारे में बताया है। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसके बारे में देख सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।